राधे, जय श्री राधे। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने एक सत्संग में सुना था, जो मैं लाइव पर आप लोगों को बताना चाहता था। लाइव पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एक बार भगवान विष्णु और नारद दोनों गए, मर्त्यलोक में आए। तो वहाँ पर भगवान ने सोचा कि चलो हम तो अभी भूखे हैं, चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो नारद ने सोचा, अच्छा भगवान को भी भूख लगने लगा है, भगवान को कैसा भूख, अच्छा ठीक है, इसमें भगवान की कोई लीला होगा, चलो हम चलते हैं। तो नारद जी और भगवान ने पहुंचे एक भिक्षु के भेष में। एक जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार से बोला, पहले वो जो द्वार के रक्षक थे, उन्होंने कहा कि अभी चले जाओ, मालिक अंदर है, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, आप चले जाओ यहाँ से। उन्होंने माना नहीं, तो भीतर अंदर गए। तो जमींदार ने जो बाहर आ गया तो कहा, हाँ आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा हिसाब करना है, हिसाब में गड़बड़ी हो गई, आप लोग जाए जाए यहाँ से जाए, अरे कोई है तो उनको विदा करो। तो भगवान को ऐसे तच्छल करके बोला। तो नारद जी ने उनको समझाया कि देखो हमें कुछ दे दो खाने के लिए, हमें बहुत भूख है। भगवान ने हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब चलो चलो चलो, हमें कुछ काम है, पर्सनल काम है, चलो, ऐसे करके बोल दिया। तो भगवान जी वहाँ से लौट गए, चले आए। और आते हुए उनको श्राप दे दिया। कौन सी श्राप दे दिया भगवान ने? हाँ, तुम्हारा ये जो धन दौलत है और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। तो चले आए। नारद जी ने पूछा कि अच्छा भगवान, आपने उनको आशीर्वाद दिया कि अभी श्राप दे दिया? आपने तो कहा मैं श्राप दे रहा हूँ, लेकिन आप तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना। आपको अभी समझ में नहीं आएगा नारद जी, चलो आगे चलते। आगे जाकर देखे, एक बुढ़िया थी एक कुटिया कुटिया में। तो उन्होंने पुकारा, माँ जी कुछ खाने को मिलेगा? उनके अंदर एक माँ जी चले आए, वो अकेला थे, कोई नहीं था उनके साथ, बेटा बेटी सब पराया कर दिए। तो बूढ़ी औरत ने आई, बाहर देखा तो भिक्षुक हैं, भूखे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो दूध था, जो गैया ने, उनकी एक गैया थी, जो दूध दिया था वो भगवान को दे दिए, और भगवान खुद पी लिए उनको। ऐसे करके 2-3 दिन रह गए वहाँ। और बुढ़िया भूखे प्यास रहता था, भगवान के नाम लेता था। तो जब वो चले आए वहाँ से, तो उन्होंने बोला कि देखो आप लोग तो जा रहे हो, तो ये वाला जो दूध है अभी गाय ने मेरे दिया है, आप उनको ग्रहण करिए। तो भगवान ने फिर से वो पी लिया। और आते वक्त बूढ़ियों को, जो बूढ़ी औरत थे, उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी जो गैया है वो मर जाए। तो आगे शायद मैंने ये बात किसी किसी महाराज जी के सत्संग से सुना था, मुझे याद नहीं है। जो यूट्यूब पर फेमस है वो कौन से है याद नहीं, शायद वो उनकी बातें हैं, मैं दोहरा लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो नारद जी ने अभी पूछा कि भगवान जी, आप ये कैसे अन्याय किया? ना कौन से अन्याय? ना आप उनको आशीर्वाद तौर में अभिशाप दे दिया, और इसको अभिशाप के तौर में आशीर्वाद दे दिया। जिनको अभिशाप देना था आप उनको कह दिए कि आपके धन 100 गुना बढ़ता जाए, लेकिन ये बूढ़ी औरत को कह दिए कि आपकी गैया मर जाए, 7 दिन में आपकी गैया मर जाए। ये कैसा? जो दान धर्म नहीं करते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और जो आपको 3 दिनों से खाना पीना दे रहा है उनको अभिशाप दे दिया कि आपकी गैया मर जाए।
भगवान ने कहा, रुको अभी कुछ दिनों के बाद देख लेना क्या होता है। तो कुछ दिनों के बाद बूढ़ी औरत की गैया भी मर गई, और कुछ दिनों के बाद बूढ़ी औरत मर गई, और वहाँ जो जमींदार था वो भी मर गया। लेकिन जमींदार सीधा गया नरक में, और बुढ़िया आ गया स्वर्ग में। तो भगवान नारद जी को पूछा, वैकुंठ में चला गया बूढ़ी औरत। तो नारद जी को पूछे भगवान, आपको समझ में आया? लेकिन वो नारद, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया ना। मैं उनको आशीर्वाद नहीं दिया कि अभिशाप दे दिया कि आपका बढ़ता जाए, धन दौलत बढ़ता जाए, ऐसे बढ़ता जाए कि वो इतना बिजी हो जाए तो प्रभु का नाम नहीं ले सकता है, उनको फुर्सत ही नहीं है। लेकिन बूढ़ी औरत ने क्या करता है, भगवान का नाम लेता है और गैया की सेवा करता है, उनका भजन ध्यान छोड़कर वो गैया के साथ लगे रहता है। उनके मन में दुख था कि क्या करूं मैं, जब मैं मर जाऊं तो गैया मेरा अकेला रह जाएगा, मैं क्या करूं। उनका सारा का सारा, गैया की सेवा करना तो अच्छी बात है, लेकिन जो गैया को मैंने श्राप दे दिया वो भी मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं उनका दूध पान किया था। अगर बाद में जो गैया मर जाती तो बूढ़ी औरत गया गया सोच सोच कर वो गैया की योनि में चला जाता। लेकिन पहले मैंने उसकी गैया को अपने पास ले आया, वो जो गैया की आत्मा है वो मेरे पास चला आया। इसलिए जो गाय के दूध होता है, उस बछड़े जब पीता है तो उसके बाद भगवान को अर्पण करने की विधि है। थोड़ा हम भगवान को भी समर्पित करते हैं। और जो बूढ़ी औरत, अब गया चला गया, अब मैं पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाऊंगा, भगवान के नाम ले पाऊंगा, अब मुझ कुछ टेंशन नहीं है। तो देखो बूढ़ी औरत ने मेरा नाम लिया और मेरे पास आ गए। मैंने उनको श्राप नहीं, आशीर्वाद देकर आया। तब नारद समझे कि जब सारे लोभ मोह अहंकार माया से हम विमुख होकर भगवान के पास आने लगते हैं तो सब हम हमसे बिछड़ जाते हैं, और सब कुछ हमारा चला जाता है। हम फिर से भगवान के पास लौट आते हैं। यही था आज की ये जो कहानी। इस कहानी में हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम हम कैसे लें। मन चला जाता है यहाँ घर में, यहाँ बिजनेस पर, यहाँ जब हम गैया बछड़ा कुछ रखते हैं यहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है। भगवान का नाम लेते हुए मन यहाँ भटक जाता है। लेकिन मन को एकत्रित एकाग्रता में लाकर रूप ध्यान करते हुए भगवान की सेवा करना है, भगवान की पूजन करना है, तब जाकर हम उद्धार हो पाएंगे। भगवान के पास हमारा मन को कैसे ले, सदगुरु के कृपा से। और सदगुरु कैसे मिले? भगवान की कृपा से। तो भगवान का नाम लेना है, उसके बाद भगवान सदगुरु को आपके पास भेज देंगे, और आप सदगुरु से नाम लेकर उस मंत्र को जाप करते हुए भगवान के चरणों में अपना मन तन मन सब कुछ समर्पित करते हुए भगवान को प्राप्ति कर सकेंगे। यही था आज के लिए, बस इतना। राधे।